नितिन नवीन ने बीजेपी की कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ने खुद उन्हें माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बॉस बताकर कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मैसेज दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे युवा बॉस मिल गया है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री मोदी माला पहना रहे हैं। अपने हाथों से मिठाई खिलाकर और गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दफ्तर तक ले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ी बात भी कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, नितिन नवीन मेरे बॉस भी हैं। नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी के वैचारिक संघर्ष और भविष्य की चुनौतियों पर खुलकर बात की। राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें पार्टी पर अभिमान है, नाज है। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन को देश के हर कोने से बधाइयां मिल रही हैं। अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नितिन नवीन की चुनौती बड़ी है। बीजेपी को उम्मीद है कि 45 साल की पार्टी को 45 साल के नितिन नवीन नई ऊर्जा के साथ बुलंदियों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बीजेपी में अब नवीन युग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन मिल चुके हैं। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं। तो खबर यह है कि नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और अब सवाल है कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी क्या संदेश दे रही है। तो जवाब है कि बीजेपी का साफ संदेश है, बीजेपी में कार्यकर्ता ही बॉस है। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के मायने अब आप समझिए। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी में कोई भी शीर्ष पर पहुंच सकता है। 45 साल के नितिन नवीन और 45 साल की बीजेपी। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैं ये मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं और अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी में पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी। अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं, वैसे ही नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं। बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन ने देखे पदभार ग्रहण करने के बाद क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को सम्मान, राजनीति को पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। हमें अपने हिस्से का त्याग करना होगा। राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में और खुद सबसे आखिर में के आदेश पर काम करते हैं। पीएम के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत से तमिलनाडु, बंगाल में भी जीतेंगे। नितिन नवीन के सामने अब क्या चैलेंज है वो जान लीजिए। 5 बड़े चैलेंज हैं। चुनौती नंबर 1, बंगाल फतह की जिम्मेदारी। चुनौती नंबर 2, असम में जीत की हैट्रिक लगाना।
चुनौती नंबर 3, दक्षिण भारत में कमल खिलाना। चुनौती नंबर 4, जेनजी का भरोसा बनाए रखना। और चुनौती नंबर 5, एनडीए को एकजुट रखना। हालांकि देखना होगा कि नितिन नवीन इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं और कैसे वो बीजेपी को आगे बढ़ाते हैं।